राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पे आपके पास ना खाना हो ना पानी हो और आपकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई ना हो। आप बस हर पल इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई चमत्कार हो और आपको बचा ले। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि 28 साल की पूर्णा की एक सच्ची कहानी है, जो एक बंद कमरे में 97 दिनों तक फंसी रही। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को इसी टाइम पे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हकीकत आपको अंदर तक हिला के रख देगी। कहानी की आगाज होती है साल 2008 में नेपाल के एक खूबसूरत शहर पोखरा से। 28 साल की पूर्णा की दुनिया उसके पति विक्रम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। विक्रम शहर का एक अमीर और जाना माना बिजनेसमैन था। बाहर से देखने वालों के लिए ये दोनों बहुत खुशहाल जोड़ा थे, लेकिन उस आलीशान घर के दीवारों के पीछे एक घिनौना सच पल रहा था। विक्रम का किसी दूसरे औरत से रिश्ता था और पूर्णा अब उसके रास्ते का कांटा बन चुकी थी। एक सुबह विक्रम ने उससे कहा कि उसे एक सरप्राइज देने के लिए शहर से दूर ले जाएगा और वो ले जाने लगा। पूर्णा अब उसके चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसके व्यवहार से अनजान वो खुशी खुशी तैयार हो गई। गाड़ी शहर के चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए एक सुनसान वीरान रास्ते पे बढ़ चली। अब कुछ देर बाद वो एक पुराने खंडहर जैसे घर के सामने रुके। पूर्णा ने हैरानी से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं विक्रम? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अंदर तो चलो, तुम्हारा सरप्राइज तो अंदर इंतजार कर रहा है। जैसे ही पूर्णा ने उस घर के एक सीलन बने कमरे में कदम रखा, एक जोरदार आवाज आई और फिर दरवाजा बंद हो गया बाहर से। ताले की खनक ने पूर्णा के पैरों के तले से जमीन खिसका दी। वो चीखी, विक्रम, मुझे इस अंधेरे कमरे में छोड़ के मत जाओ। लेकिन विक्रम उसे अंधेरे कमरे में तिल तिल के मरने के लिए छोड़ के जा चुका था। जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की, आज उसी ने उसे मौत के हवाले कर दिया था। कमरे में एकदम अंधेरा था, बस दीवार की एक दरार से रोशनी की पतली सी लकड़ी ही उजाले का एकमात्र सोर्स थी। पूर्णा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटना चालू कर दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसकी आवाज उस वीराने में गूंज के दम तोड़ दे रही थी। पहले दिन तो पहला हर एक पल खौफ, लाचारी और उस विश्वासघात के जहर से भरा हुआ था जो उसके अपने ही पति ने दिया था उसे। वो फर्श पे बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। उसने कांपते हाथों से उस अंधेरे कमरे का कोना कोना छानना चालू कर दिया था। उसे एक कोने में आटे का एक छोटा सा पैकेट और पानी की एक आधी बोतल भी, शायद 4-5 दिन का राशन था यहाँ पे। बस यही था अंतहीन का इंतजार में एकमात्र सहारा। उस रात वो ठंडे गंदे फर्श पे सोई, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाई अब चालू हो चुकी है। दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, वक्त जैसे थम सा गया था। पूर्णा ने आटे में पानी मिला के छोटी छोटी गोलियां बना ली थी और हर दिन बस एक गोली खा के अपना गुजारा कर रही थी। पानी की बोतल भी अब खाली हो चुकी थी। 5वें दिन आटे की आखिरी गोली भी अब खत्म हो चुकी थी। भूख अब एक राक्षस की तरह उसके पेट में कूल रही थी। उसका गला प्यास से सूख के काटा हो गया था। वो बेतहाशा कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के आगे अब अंधेरा छा रहा था धीरे धीरे। एक रात बाहर आसमान काला हुआ और जोरदार बारिश चालू हो गई। पूर्णा के मुरझाए चेहरे पे एक उम्मीद की चमक अब आ गई। उसने कमरे में पड़ा एक टूटा हुआ बर्तन उठाया और उसे दीवार के दरार से बाहर अड़ा दिया। बारिश की बूंदें जब उस बर्तन में इकट्ठा होने लगी तो वो पल उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। उसने उस गंदे पानी को अपने फटे हुए दुपट्टे से छाना और पिया। 15वें दिन भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वे लेटी हुई थी, तभी उसकी नजर फर्श पे सरपट दौड़ते एक चूहे पे पड़ी। पूर्णा ने फैसला कर लिया कि उसने अपनी सारी हिम्मत और बच्ची खुशी ताकत को बटोरा
और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक चूहा पकड़ ही लिया पूर्णा ने। उसके हाथ कांप रहे थे, उसने उकाई आ रही थी, लेकिन भूख ने उसके सारे दर्द और घिन को खत्म कर दिया था एक पल में। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू की धारा बढ़ने चालू हो गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस कीमत की थी जो वो जिंदा रहने के लिए चुका रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये आप अब तक देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ ये कहानी आपके दिल को छू रही है। आप पूर्णा के दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन अब हफ्तों में, हफ्ते अब महीनों में बदलने लगे थे। पूर्णा ने अब इस नर्क में जीने का तरीका सीख लिया था। धीरे धीरे करके वो बारिश का पानी इकट्ठा करती, चूहा या जो भी कीड़ा मकोड़ा उसे दिखता उसे वो पकड़ के अपने भूख को मिटाती। 30वें दिन उसकी लड़ाई और भी भयानक हो गई। कमरे के एक कोने से एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ अंदर आ गया। पूर्णा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को समेटा। अब डरने का वक्त नहीं था। ये करो या मरो की स्थिति आ गई थी उसके पास। उसने पड़ा पास एक भारी पत्थर उठाया और अब उसने पूरी ताकत से सांप के सर पे दे मारा। उसने अपने सबसे बड़े डर पे अब काबू पा लिया था, क्योंकि जिंदा रहने की जिद अब उसकी हर डर से बड़ी हो चुकी थी। उस रात उसने सांप को भी खा लिया। वो अब सिर्फ एक लाचार औरत नहीं थी, वो एक योद्धा बन चुकी थी जो अपनी जिंदगी के लिए किसी भी कीमत तक जा सकती थी। 60 दिन 2 महीने पूर्णा ने अब दरवाजा पीटना और चीखना ही बंद कर दिया था। उसकी सारी ऊर्जा अब खत्म हो चुकी थी। वो अब बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, अपनी धसी हुई आंखों से अंधेरों को घूरती रहती। उम्मीद की लौ अब लगभग बुझ चुकी थी। उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था। वो अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती, अपने दोस्तों के साथ हंसना, बाजार में घूमना, अपने घर में बालकनी में बैठ के चाय पीना, ये सब एक सपने जैसा लगता था उसे। अब कभी कभी उसे लगता कि अब बस हार मान लेनी चाहिए, इस तकलीफ से छुटकारा पा लेना चाहिए। 80 दिन पूर्णा की हालत अब बेहद नाजुक थी। एक दिन वो भूस और असहनीय पीड़ा से बेहोश होकर फर्श पे गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो सब कुछ घूम रहा था। वो कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि वो कहाँ है। उसे होश में आने पे खुद पे ही गुस्सा आया कि वो इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है। उसने खुद को घसीट के दीवार के सहारे बैठाया और बर्तन में बची गंदे पानी की कुछ बूंदों को पिया। 90वें दिन जब वो एक चूहा पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो चूहे ने पलट के उसके हाथ पे काट लिया। घाव से खून बहने लगा, लेकिन पूर्णा पीछे नहीं हटी इससे। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और उस चूहे को पकड़ के हिदम लिया। उसके जिस्म का हर एक हिस्सा टूट रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी लड़ रही थी। वो जान रही थी कि ये लड़ाई अब कुछ दिनों के ही मेहमान है, या तो वो जीतेगी या तो उसे अब मौत आएगी। 95 दिन वो लगभग मौत के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। उसमें अब उठ के बैठने तक की हिम्मत नहीं बची। वो बस एक कोने में पड़ी रही थी। उसकी सांसें भी अब बहुत धीमे चल रही थी। उसने जीने की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी, तो उसे लग रहा था कि उसका अब यही अंत है। 96 दिन वो बेहोशी और होश के बीच जूझ रही थी। तभी उसे बहुत दूर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, भेड़ों की गले में बंधी एक हल्की घंटियों की आवाज। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है जो उसके मौत के पहले सुनाई दे रहा है। फिर वो आवाज और साफ हुई। उसके अंदर एक मरी हुई चिंगारी अचानक से भीमक उठी। उसने अपनी सारी बची कुछ ताकत को अपनी आवाज में समेटा और चिल्लाने की कोशिश की। उसकी गले से सिर्फ एक घरघराहट निकली, बचाओ। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। 97वां दिन पास के गांव से एक चरवाहा अपने भेड़ों को चराते हुए उस खंडहर से गुजर रहा था। उसे अंदर से आ रही बेहद कमजोर सी आवाज सुनाई थी। उसने हैरानी जताई और उस दिशा में बढ़ना चालू कर दिया। उसने दरवाजा खटखटाया और कोई आवाज नहीं मिला। उसने जोर से दरवाजे पे धक्का मारा तो दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया। जब अंदर का नजारा देखा वो तो उस चरवाहे की चीख निकल गई। कमरे के गंदे पूरे वातावरण के अंदर एक लड़की लेटी हुई थी और वो भाग के गांव गया और सबको इकट्ठा किया, पुलिस को बुलाया और जब बचाव करने में पूर्णा को बाहर निकाल लेते तो 97 दिनों बाद पूर्णा की त्वचा पे सूरज की किरण की रोशनी पड़ी। एक सुकून था उसमें। पूर्णा को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसकी शरीर के कई अंगों ने लगभग काम करना बंद कर दिया था, यानी डेड हो गया था। पुलिस ने जब उस कमरे की जांच की तो उन्हें दीवारों पे खरोच के बनाए गए 97 निशान मिले।
पूर्णा के होश में आने के बाद उसने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। विक्रम को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उस पे अपनी पत्नी की हत्या की मुकदमा चला। अदालत ने उसके घिनौने अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और महीनों के इलाज के बाद पूर्णा शारीरिक रूप से ठीक हो गई, लेकिन जो उसके मन पे लगा चोट था उसका इलाज कभी नहीं हो पाया और पूर्णा पूरी जिंदगी अब किसी पे भरोसा नहीं कर पाई। तो आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।